हेलो सलाम, कैसी हैं आप? अच्छा, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, पलवशा कुक्स ऑफिशियल और कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं जिनका मुझे बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन पलवशा जी के वीडियो में, चूँकि वो मेरी वन ऑफ 3 फेवरेट व्लॉगर्स में से हैं, मैंने वो वीडियो डाली भी है अपने चैनल पे, जिसमें मैंने अपनी पसंदीदगी का इजहार भी किया है। 2 और हैं मेरी फेवरेट व्लॉगर्स। तो अच्छा, ये वीडियो मैंने सेपरेट इसलिए भी अब बनाई है कि जो आजकल अकेले इनके साथ नहीं है ये मसला, बल्कि मुझे तो लगता है कि रिएक्शन चैनल्स वालों ने इनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया ही नहीं है, लेकिन चूंकि माशाल्लाह ये फेमस हैं ख़वातीन में, मेरी भी फेवरेट हैं, तो इसलिए मुझे भी ज़्यादा फील हुआ और भी ज़्यादा कुछ औरतों को पता चला इनके चैनल के बारे में। बात सिंपल सी ये है कि जब कोई इंसान अपनी मेहनत से तरक्की पा जाता है, वो कामयाब हो जाता है, तो जितना दरख्त तनावर हो जाता है, उसमें फल लग जाते हैं, तो फिर कंकड़ियाँ भी उतनी आती हैं। तो मुझे लगता है कि अब के बाद ये यूट्यूब की दुनिया में नहीं, बल्कि वैसे भी ये होता है कि जब आपको कोई थोड़ा फेम मिलने लगे, आप तरक्की पा जाएं, आपको कामयाबी मिल जाए, तो आप कोशिश करें कि अपने आप को अंदर वो हिम्मत पैदा कर लें कि अगर कोई जेलसी में या हेटर में या तनकीद करने के लिए कुछ चैनल्स बने होते हैं, ये तो हमारे न्यूज़ चैनल्स में भी होता है, ड्रामास के खिलाफ भी लोग बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, या सियासतदानों के बारे में कहते हैं। तो इसी तरह हमें, जो हम व्लॉग्स बनाती हैं, या आप इतनी कामयाब हैं, आपने इतनी मेहनत से अपना एक नाम बनाया है, माशाल्लाह, आप इतनी अच्छी चैरिटी का जो इंडस्ट में आप इन्वॉल्व थी, वो भी पॉइंट मुझे आपका बहुत अच्छा लगता है, पलवशा जी का। तो जब ऐसे आप बड़े मकाम पे पहुंच जाते हैं, तो फिर उतनी ही हिम्मत बढ़ानी पड़ती है। ये मैं आपको कोई नसीहत नहीं करी, कुछ नहीं करी, मुझे तो आप वैसे भी पसंद हैं। अल्लाह करे आपकी जो अच्छाइयों की वजह से आप मुझे पसंद है, सारी ज़िंदगी वो कायम रहे इंशाल्लाह। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। बल्कि मैं तो सोचूंगी, मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठकर, ज़ाहिर है अब ये तो हॉट टॉपिक है, हम सहेलियाँ आपस में डिस्कस कर रही होती हैं। सहेलियाँ वो नहीं जो ये जैसे कम्युनिटीज़ बनी होती हैं यहाँ पे, जो हम यहाँ पे हाउसवाइफ्स हैं, हम लोग अपनी यहाँ कम्युनिटी बैठती है अमेरिका में, तो हम लोग जिनमें डॉक्टर्स भी होती हैं, पढ़ी लिखी और पूरे अपने इन लॉज को संभालने वाली, बहुत अच्छे तरीके से घर को चलाने वाली, जॉब्स भी करने वाली, तो हम जब सहेलियाँ बैठती हैं जिनका यूट्यूब से, व्लॉग से, इस लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो मैं जब उनसे बात कर रही थी, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि अगर हम सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो हमें बहुत बड़ा दिलगुर्दा करना पड़ता है, हिम्मत अपनी डालनी पड़ती है। बल्कि उसने बोला था, लो जी, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो इतना इतना कुछ अवाम के लिए कर भी देते हैं, तो जब एक चीज़ नहीं करते तो अवाम उठा के कुर्सी से उन्हें नीचे फेंक देती है। तो इसलिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने के लिए, और अगर क्रिटिसिज्म नहीं भी हो, कोई भी बात कर दे, तो हमें बहुत बड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है। अच्छा, अगर पलवशा जी को मैं देखूं तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, ये बात अच्छी लगी जो पर्सनली मैं भी इस तरह की हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ फाइट को, बहस को, इस तरह की चीज़ों को, तो इन्होंने बहुत हम्बली, खामोशी से इस चीज़ को हैंडल किया, और इन्होंने उसका स्ट्रेस लिया हो या उसको पॉजिटिव में उस चीज़ को यूज़ किया हो, तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी है। और जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं, जो स्पेशली जिनका स्क्रीनशॉट इन्होंने लगाया था, तो मैंने जब उनकी वीडियोस भी देखी, अच्छा, वो भी जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब बताते हैं कि हमें यूट्यूब ने बोला है रिएक्शन दो, तो हम वो बोल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को वो टाइम पूरा करने के लिए, 8, 9, 10 मिनट पूरा करने के लिए कई बार होता है, मुझे लगता है, सही बात बोलते बोलते, जैसे आप पलवशा जी को मेरी फेवरेट है इसलिए मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ, अदरवाइज अगर कोई और जो वाकई गलत कर रहे हैं, जिनका नाम इनके चैनल्स पे आके जाके आप देख सकते हैं, जो रिएक्शन वाले हैं, उन लोगों को जब तनकीद करते हैं तो वो सही करते हैं, समझ आ रही है कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, तो उन पे तनकीद हो रही है, समझ आ जाती है। कई बार जो सही जा रहे हैं, माशाल्लाह, आपकी शादी में कोई गलत चीज़ नहीं लोगों ने देखी, बल्कि आपने बहुत अच्छा ट्रेंड कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को सोशल मीडिया से साइड पे रखना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो खैर, आपकी ये चीज़ का भी प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर भी अगर आप पे तनकीद किसी चीज़ पे हुई, आप पे या आपकी सिस्टर्स में से जो वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो
आप लोगों की तनकीद मुझे बहुत थोड़ी लगी, जो इतने ज़्यादा, जो वाकई में गलत, मतलब इतना अच्छा उनका रोल नहीं है सोसाइटी में। तो उन लोगों की तो समझ आ रही है कि वो हाँ उनके बारे में सही रिएक्शन दे रहे हैं, चलो अगर यूट्यूब ने उनको इजाज़त दी हुई है। तो अगर आप लोगों पे कोई तनकीद की हुई है तो मुझे लगता है आप लोगों के बारे में जब तनकीद कर रहे होते हैं तो अपने वो पूरे मिनट्स पूरे करने के लिए बस इनकी मजबूरी है, मुझे लगता है कि ये एक्स्ट्रा बोल जाते हैं। इनको बोलना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, मैं उनके लिहाज से कह रही हूँ, उनको नहीं बोलना चाहिए। और अगर आपने बहुत अच्छा सबूत दिया है, पलवशा कुक्स ऑफिशियल ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इन्होंने ना बदतमीज़ी की है, ना इन्होंने गाली गलोच की है, ना इन्होंने कोई ताने दिए हैं। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, आप खामोश रही हैं। आपने अगर कोई बात का जवाब भी दिया है, आपने बहुत नरम लहजे से, हम्बल रह के, ज़रा पुरसुकून तरीके से उसका जवाब दिया है। ये बहुत अच्छा मैसेज क्या है हम जैसे न्यू व्लॉगर्स के लिए भी, और भी सोसाइटी में जो बच्चियां घरों में देखती हैं कि जब लड़ाई हो, बहस हो, तो कैसे हैंडल करना है। एक तो तरीका होता है चीख पुकार करके अपनी बात का जवाब दिया जाए, एक होता है हाथ चालाकी की जाए, बदतमीज़ी की जाए, लोगों को बुलाया जाए और बहस मुबाहिसे हों और गर्मा गर्मी हो जाए। तो एक तरीका होता है खामोशी से, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ वो जो आंधी होती है उसको टलने दें और फिर अच्छे तरीके से उसका जवाब दें। तो मैं सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो बनाई है। हाँ, उनका वो कहते हैं कि हमारा हक है जी, हमें यूट्यूब ने दिया है, हम उनको नहीं रोक सकते, लेकिन उनको चाहिए कि अगर उन्होंने अपने मिनट्स पूरे करने हैं तो बीच में वो जो वीडियोस दिखा रहे होते हैं, क्लिप्स दिखा रहे होते हैं, तो उनमें अपनी कुछ घर की रूटीन और कुकिंग वगैरह की बातें शेयर कर लिया करें। और फिर किसी पे अगर तनकीद करनी है, रिएक्शन देना है, तो वो कम कम मिनट्स पे वो रिएक्शन दे दें, ज्यादा ना करें। ओवर उस चीज पे वो ना करें कि वो फेक लगे, गलती की तरफ चला जाए मामला। तो आई होप मेरा पॉइंट इतनी देर में समझ आ गया होगा। पलवशा जी, आप मेरी फेवरेट हैं, मुझे पसंद हैं, तो आप अच्छा काम करती रहें, कुकिंग अच्छी करती रहें, अपने स्माइली फेस से अच्छा इमेज पाकिस्तान का भी और एज मदर अपना अच्छा इमेज दुनिया में दिखाएं। तो और जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन प्लीज अपनी कंटेंट में अगर आपने तनकीद करनी है 2-3 मिनट शुरू में तनकीद कर लें, लोग देख लेंगे, आपको व्यूज भी मिल जाएंगे। आगे आप फिर अपनी रूटीन शेयर कर लें। प्लीज उस तनकीद को आप इतना ज्यादा आग ना लगाएं, वो आपके ही खिलाफ हो जाए, तो वो आग से आपको नुकसान हो। तो काम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कांट छांट की जरूरत है, तो सीख के ही इंसान को आता है। तो आई होप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी जो वीडियोस मेरे सब्सक्राइबर्स देख रही हैं तो उनको भी मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरे पॉइंट में थोड़ी सी खराबी लगे या ठीक लगे, कमेंट्स में बताइएगा। ये हेल्दी यूट्यूब व्लॉगिंग की लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि सब्र के साथ और तहम्मुल से, मेहनत के साथ चलें और कामयाब बनाएं अपने आप को। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, उनको बनाते हुए आप यकीन नहीं करेंगे, वो क्लिप्स बनाते हुए, वो एडिटिंग करते हुए, वॉइस ओवर में बहुत मेहनत लगती है। तो अप्रिशिएट किया करें एक दूसरे को, अच्छे कॉमेंट्स किया करें। जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को शरीफ बातों पर जी जरूर बोला करें, उन्हें ना बोला करें, उनकी खिदमत करें। मज़लूम उम्मत मुस्लिमा के लिए लाजमी दुआ किया करें, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। दुश्मन के लिए भी दुआ करनी चाहिए, ये तो हदीस है। जब आप दुश्मन के लिए दुआ करते हैं तो वो आपको अपने लिए दुआ करने की जरूरत ही नहीं रहती है। चले, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज।